अब बारी उसके गैंग के गुर्गों की है, उसके मददगारों की बारी है, जिसके जरिए वो अपने जुर्म की सल्तनत चलाया करता था। योगी सरकार ने इसका इशारा साफ कर दिया है। जहां माफिया अतीक के 121 गुर्गों की क्राइम कुंडली योगी सरकार ने जारी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कसने जा रहे हैं। अतीक के कुल 121 गुर्गे जिनकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। वसूली को लेकर जो लोगों को डराया धमकाया करते थे या उसके अलावा दूसरी वारदातों को अंजाम देते थे, अब उनका हिसाब किया जा रहा है। अतीक के मददगारों की लिस्ट तैयार है। 58 मददगारों की फाइल पुलिस खंगालने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है। शाइस्ता परवीन की तलाश तेज है, जल्दी गिरफ्तार हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन सिर्फ कार्रवाइयां इतनों तक सीमित नहीं है। 121 लोग हैं जिनकी लिस्ट तैयार हो गई है और उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाइयां जो है वो की जाएंगी। अब आपको अतीक के उन 121 गुर्गों के बेहद करीबी कौन कौन है और उनसे रिश्ता क्या है, आपराधिक इतिहास क्या है, ये बताने की कोशिश करते हैं। अब आप बड़े बिग बॉल पर आप समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। जकी अहमद अतीक का साला है, रिश्ते में साला लगता है, किडनैपिंग केस में जेल में बंद है और अब इसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। अतीक का बेहद खास गुर्गा इसे माना जाता है। अवैध जमीन का धंधा यही संभाला करता था। अवैध जमीन का धंधा अगर ये संभालता था तो वो कैसे लोगों से एक्सटॉर्शन वसूलता होगा, डराता धमकाता होगा, आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद नंबर मोहम्मद अरमान का आता है। ये फरार स्ट्रीट शूटर है, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है। इलाहाबाद के सिविल लाइंस का ये रहने वाला है मोहम्मद अरमान, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसके बाद नंबर पप्पू उर्फ इम्तियाज का है। उत्तर प्रदेश का घोषित भूमाफिया, लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। बेली गांव का ये रहने वाला है। इसके अलावा अभी जेल से ये बाहर है, यानी कि अब इसकी भी क्राइम कुंडली खंगाली जाएगी। जमीन का कारोबार करता है सफेद पोश की तरह, लेकिन भूमाफिया ये है और घोषित भूमाफिया है जिस तक पहुंचने की कोशिशें लगातार की जा रही है। तो ये 3 बड़े नाम। इसके बाद चौथा नाम वद्दू का आता है, वदूद का आता है, जो कि गुर्गा है। अतीक के करीबी गुलफुल, जो कि अतीक के जमीनों का कारोबार संभालता है, कारोबार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आसिफ दुर्रानी, जो कि हिस्ट्री शूटर है, फिलहाल जेल में बंद है, घोषित भूमाफिया है, लेकिन इसकी भी क्राइम कुंडली को अब खंगाला जा रहा है। यह माफिया अतीक का बेहद करीबी है, लवकुश कुशवाहा, ये नंबर 6 पर है। उत्तर प्रदेश का ये घोषित भूमाफिया है। उत्तर प्रदेश का घोषित भूमाफिया होने के साथ साथ लोगों को डराता धमकाता था, दूसरे क्राइम्स में भी ये सम्मिलित था। अब राशिद उर्फ नीलू की बात करते हैं। ये अतीक का चचेरा भाई है, ये परिवार से ताल्लुकात रखता है और ये भी घोषित भूमाफिया, लोगों की जमीन पर कब्जा करता था। फिलहाल ये फरार चल रहा है, जिसको ढूंढने के लिए अब कदम ज्यादा तेजी से बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा जुल्फिकार उर्फ तोता कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, आगरा की जेल में ये फिलहाल बंद है और इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब आबिद प्रधान की बात करते हैं। ये अतीक का करीबी शूटर है, अभी जेल से बाहर है, लेकिन लोगों को ये मार दिया करता था सिर्फ एक इशारे पर, किसके? अतीक अहमद के। इसके बाद मोहम्मद फरहान की बात करते हैं। ये हिस्ट्री शूटर है, चित्रकूट जेल में फिलहाल बंद है और इस तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी। कपिल देव त्रिपाठी, ये अधिवक्ता है, कहने को तो अधिवक्ता है, लेकिन अतीक के जमीन के धंधे से ये जुड़ा हुआ था। ये भी घोषित भूमाफिया है और ये लोगों की जमीन पर कब्जा किया करता था। इनकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। आसिफ उर्फ मल्ली की बात करते हैं। ये भी हिस्ट्री शूटर है और ये हिस्ट्री शूटर है, लिहाजा इसके भी तमाम जो काले कारनामे हैं वो पुलिस अब खंगालने की कोशिश करेगी और कार्रवाइयां की जाएगी। कुल मिलाकर ऐसे 121 नाम है और जो करीबी थे, जो बड़े नाम थे, उनको हमने आपको बताने की कोशिश की। अनुज, कार्रवाई कैसे की जाएगी? कई सारे हिस्ट्री शूटर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो शूटर्स थे और सिर्फ एक इशारे पर क्राइम को अंजाम देते थे अतीक अहमद के। फिलहाल अब इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाइयां की जाएंगी? जी, निश्चित तौर पर करीब 121 लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी और इस लिस्ट में वो तमाम लोग थे जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद से जुड़े हुए थे, उसके काले कारोबारों से जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पर उसके गुर्गे थे। इतना ही नहीं, वो लोग जो अतीक अहमद के काले कारोबारों में शामिल रहे हैं, चाहे ज़मीन कब्जा करने की बात किया जाए या बात किया जाए अवैध रियल इस्टेट के काम की, तो इन तमाम लोगों की क्राइम कुंडली को निश्चित तौर पर खंगाला जाएगा और ये बाकायदा लिस्ट तैयार की गई यूपी सरकार की तरफ से, जिसमें ये तमाम नाम शामिल है। फिलहाल जो है इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी एक आयोग का गठन किया जा सकता है जो कि इनको लेकर पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, क्योंकि अतीक अहमद का जो सबसे बड़ा कारोबार था वो रियल एस्टेट का था और रियल एस्टेट और यही वजह है कि जो अपराधी शूटर अतीक के साथ जुड़े वो ज्यादातर भूमाफिया थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे और जमीनों को हड़प लिया करते थे। मनीष,
लेकिन अगर अतीक के गुर्गों को यह लग रहा हो कि अतीक मिट्टी में मिल चुका है और हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो वो गलत है, क्योंकि योगी सरकार ने अब उसके सहयोगियों की पूरी क्राइम कुंडली खंगालने की शुरुआत कर दी है। देखिए, योगी सरकार की मंशा साफ है, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है। धराशायी केवल अतीक अहमद नहीं हुआ है, बल्कि उसका जहां जहां कनेक्शन था, जहां जहां गैंग था, उन सभी गुर्गे जो हैं राज्य सरकार के निशाने पर। पुलिस एक्शन ले रही है, कार्रवाई की जा रही है। जो संपत्तियां जिनकी लिस्ट बनाई जा रही है, केवल अतीक अहमद के नाम पर नहीं थी, बल्कि अतीक और एंड गैंग उन सभी के नाम पर थी। उनकी सूची तलब कर ली गई है। कब्जेदारों के लिए अनुज ने बताया एक आयोग बनाने पर विचार चल रहा है। सीएम से सहमति मिलते ही उस आयोग का गठन कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर जो पीड़ित लोग हैं उन्हें राहत मिल सकेगी। लेकिन नेटवर्क की जड़ जहां जहां है वहां पर मट्ठा डाला जाएगा, उस जड़ को खत्म किया जाएगा। क्योंकि यूपी में अगर अपराध को मिटाना है तो जड़ें जितनी गहरी हैं, जिन्हें कई राजनीतिक दल पोषित तो पल्लवित करते आ रहे हैं, उन्हें खाद पानी मुहैया कराते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उस जड़ को निस्तनाबूद किया जाएगा ताकि आगे एक नजीर बन सके। कोई भी अपराधी इतना मजबूत ना हो सके। कोई अपराधी अगर अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित करना चाहे तो 100 बार सोचे। और कहते भी है ना कि अगर किसी पीड़ को पूरी तरह से खत्म करना हो, उसके अस्तित्व को मिटाना हो, तो जरूरी है कि उसे जड़ से खत्म किया जाए, मनीष। और शायद यही वजह है कि अब पूरी तरह से योगी सरकार उस दिशा में कदम उठा रही है ताकि अतीक अहमद के सारे काले कारनामे जो हैं उस पर हिसाब किताब हो पाए, जुर्म